हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रदीप, आपका अपना कॉमर्स टीचर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, नेचर ऑफ मार्केटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग की उत्पत्ति के बारे में। अगर हम बात करें मार्केटिंग की उत्पत्ति के बारे में, तो इसका कोई एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता है कि मार्केटिंग का इवोल्यूशन कब हुआ था या मार्केटिंग कब एग्जिस्टेंस में आया था। पर यह माना जाता है कि बार्टर सिस्टम ने मार्केटिंग के बीज बोए थे। जब बार्टर सिस्टम आया तो वहीं से मार्केटिंग की स्टार्टिंग हुई थी। अलग अलग एक्सपर्ट्स अपने इस पर अलग अलग राय देते हैं, अपनी अलग अलग व्यूज देते हैं। तो अगर हम जानना चाह रहे हैं कि मार्केटिंग की उत्पत्ति यानी इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कैसे हुई, तो हमें इसे 4 हेड्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जो है प्रोडक्शन एरा, सेल्स एरा, मार्केटिंग एरा, मॉडर्न मार्केटिंग एरा। ये हमारे 4 हेड्स हैं। इन चारों हेड्स के थ्रू हम ये पढ़ेंगे कि हमारा मार्केटिंग कैसे अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन एरा की। जब हम प्रोडक्शन एरा की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जब एस्टेब्लिश्ड हुआ तो ये माना जाता है कि इनिशियल पीरियड में क्या था कि ह्यूमन की नीड बहुत ही कम थी। वो खुद इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली अपनी नीड्स को, सारी नीड्स को पूरा कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी नीड बढ़ती गई, तो उनके लिए हरकुलियन टास्क हो गया, बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया कि वो अपनी सारी नीड्स को एक साथ पूरी कर लें। तो फिर क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर किया गया। डिवीजन ऑफ लेबर के बेस पर जो है कि ग्रुप्स बनाए गए। उसके बाद जो है कि जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम हमारा एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया। बार्टर सिस्टम आने के बाद जो है कि फिर हमारा धीरे धीरे मार्केट एस्टेब्लिश हुआ, फिर हमारा सेलर आया, फिर उसके बाद जो है कि करेंसी का इन्वेंशन हुआ, करेंसी आई। फिर 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से जो है कि हमारा मोर एंड मोर प्रोडक्शन पे फोकस किया गया। हमारा क्या था, डिमांड जो है हमारी बढ़ रही थी, लेकिन प्रोडक्शन उसकी तुलना में और तेजी से बढ़ रही थी। ये था हमारा प्रोडक्शन एरा। क्योंकि मोर एंड मोर प्रोडक्शन पे फोकस किया गया, इसलिए उसको हम लोग प्रोडक्शन एरा बोले। अब क्या है कि ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से जो है कि फिर कंपटीशन लेवल बढ़ा। कंपटीशन लेवल बढ़ा तो सेल्स की प्रॉब्लम आई। मीन्स अब सेल्स कैसे किया जाए, तो सेल्स एरा हमारा आया। फिर हमारा सेल्स एरा आया। सेल्स एरा में क्या हुआ कि ये पाया गया कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन सेल उतना नहीं हो रहा है। डिमांड हमारी है, लेकिन उससे जब भी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो फिर लोगों ने, मार्केटर्स ने ये सोचा कि अब हमें सेल सर्विसेज का जो है कि सेल सर्विसेज को मतलब अपनाना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो लोगों ने सेल सर्विसेज यानी कि सेलर्स जो कि उनके प्रोडक्ट को सेल कर सके, ऐसे टेक्निक्स वगैरह को ऑप्ट करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने सेलिंग को बढ़ाने के लिए टेक्निक्स, वेरियस काइंड ऑफ टेक्निक्स और सेलिंग मेथड्स को अपनाना स्टार्ट किया, लेकिन उससे उन्हें बहुत बेटर रिजल्ट नहीं मिला। तो उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं अभी भी कमी है। तो फिर उसके बाद उन्हें लगा कि सेल्स एरा में यही था कि वो जो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं उसमें वो कहीं भी कंज्यूमर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे। वो जो प्रोडक्ट बना रहे थे उससे मार्केट में वो सेल करना चाह रहे थे, लेकिन ये पाया गया कि वो प्रोडक्ट इफेक्टिवली बेचने में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो फिर आगे आता है हमारा मार्केटिंग एरा। मार्केटिंग एरा में क्या होता है कि मार्केटिंग एरा में जो भी सेलर्स थे या फिर प्रोड्यूसर्स थे, वो क्या कर रहे थे, कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना रहे थे। मीन्स कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर क्या चाह रहा है, उसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को डेवलप करके फिर उसे मार्केट में लाके बेच रहे थे, जिससे कि उनका वांट सेटिस्फाई हो रहा था। तो ये हमारा मार्केटिंग एरा था। मार्केटिंग एरा में बेसिकली उन्होंने कंज्यूमर के ऊपर फोकस किया। मीन्स मार्केटिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट किया, सिर्फ सेलिंग टेक्निक्स नहीं, मार्केटिंग टेक्निक्स को, कि हाँ हम मार्केट में प्रोडक्ट को जो बेच रहे हैं वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हो। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मॉडर्न मार्केटिंग एरा। मॉडर्न मार्केटिंग एरा इसी का मार्केटिंग एरा का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें कुछ भी नया ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि रैपिड कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन की वजह से क्या हुआ कि अब कंपटीशन और ज्यादा हाई हो गया है। तो मॉडर्न मार्केटिंग एरा में अब सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के अकॉर्डिंग गुड्स बनाने से काम नहीं चलेगा। क्या होगा कि कंज्यूमर के अकॉर्डिंग तो हम गुड्स बनाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ हमें प्राइस डिटर्मिनेशन, प्लेस डिसीजन और प्रमोशनल टूल्स के बारे में जानना है, जिससे कि हम कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी और सही समय पर दे सकें। तो क्या हुआ, ये मॉडर्न मार्केटिंग एरा हो गया।
तो इस तरह से हमारा जो है मार्केटिंग का इवोल्यूशन है। पहले प्रोडक्शन एरा आया जिसमें कि हमारा प्रोडक्शन मोर एंड मोर प्रोडक्शन हुआ था, फिर उसके बाद सेल्स की प्रॉब्लम आई, ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से सेल्स की प्रॉब्लम आई तो उसमें सेल्स टेक्निक्स अपनाई गई। सेल्स टेक्निक्स अपनाने से भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, तो लोगों को लगा कि नहीं अब हमें मार्केटिंग टेक्निक्स अपनानी चाहिए, तो मार्केटिंग एरा आया। मार्केटिंग टेक्निक्स अपनाई गई, लेकिन मार्केटिंग टेक्निक्स में भी धीरे धीरे चेंजेस आए, जो टेक्नोलॉजीज आई उसकी वजह से फिर मॉडर्न मार्केटिंग एरा हमारा आया। तो ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। अब हम आगे जो है कि नेक्स्ट देखते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का स्कोप क्या क्या है। तो अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग की। स्कोप का मतलब होता है एरिया, मीन्स किसी भी सब्जेक्ट का एरिया क्या है तो उसको हम लोग स्कोप बोलते हैं। तो यहाँ पर स्कोप ऑफ मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो पहले जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हमने जैसे पढ़ा था तो उसके हिसाब से हमारा स्कोप ऑफ मार्केटिंग बहुत ही नैरो था, मीन्स उसमें सिर्फ बाइंग, सेलिंग और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडेड थे। लेकिन जब हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आए थे तो हमने देखा था कि मार्केटिंग जो है कि वाइडर, ज्यादा ब्रॉड हो गया था, तो उसके हिसाब से हमारा जो है मार्केटिंग का स्कोप भी क्या हो गया, अब ज्यादा ब्रॉड हो गया है। तो अब हमारे मार्केटिंग के स्कोप में क्या क्या आता है कंज्यूमर रिसर्च एनालिसिस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज, प्रमोशन डिसीजन, आफ्टर सेल सर्विसेज। ये सारी चीजें हमारी क्या है स्कोप ऑफ मार्केटिंग के अंदर ये आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर रिसर्च एनालिसिस की। कंज्यूमर रिसर्च एनालिसिस, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि मार्केटिंग का एक एरिया या एक पहला स्कोप क्या होता है कि वो कंज्यूमर के बारे में रिसर्च करता है। क्यों? क्योंकि हमने ये बताया है कि किसी भी मार्केटिंग को अगर सक्सेसफुल बनानी है, अगर मार्केटिंग को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें ये जानना है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है, उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका नेचर क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर रिसर्च एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब कंज्यूमर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गैदर करना है। तो ये एक हमारा क्या हो गया स्कोप ऑफ मार्केटिंग, मीन्स मार्केटिंग का एक एरिया हो गया कि ये कंज्यूमर का रिसर्च भी करता है। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारी मार्केटिंग का मेन एलिमेंट ही प्रोडक्ट और सर्विस है। अगर प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है तो हमें मार्केटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। हम किस चीज की मार्केटिंग करेंगे, प्रोडक्ट नहीं है, अगर सर्विस नहीं तो मार्केटिंग फिर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमारा ये मेन एलिमेंट होता है। तो जब कभी भी हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में डिसीजन लेते हैं, स्पेशली प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो अगर प्रोडक्ट के बारे में हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें डिसाइड करते समय ये ध्यान रखना चाहिए प्रोडक्ट का शेप क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, उसका जो है पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, लेबलिंग कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजों को जो है हम लोग ध्यान में रखते हैं, उसके बारे में हमें स्टडी करना होता है। तो वो किसके अंडर में किया जाता है, मार्केटिंग के। तो ये भी क्या है हमारा एक मार्केटिंग का हमारा जो है कि स्कोप होता है। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब है कि गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो है कि ले जाना, यानी कि फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन ले जाना। तो वो जब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो जैसे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, ठीक है, अड़तिया जैसे हो गए, ये सारे क्या हो गए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गए, जिनके थ्रू क्या होता है गुड्स हमारा जो है कि फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर जाता है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो जाता है। तो इसके बारे में भी जब कभी भी हम जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का डिसीजन लेते हैं तो उसके बारे में भी हमें जो है कि स्टडी करनी होती है। तो वो भी हमारा किसके अंदर आता है, ये हमारा स्कोप ऑफ मार्केटिंग में ही आता है। क्योंकि मार्केटिंग में ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में डिसीजन वगैरह लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे बात होता है कि गुड्स यहाँ पर भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाती हैं, लेकिन फिजिकली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल की बात कर रहा है तो फिजिकली जाएंगी, मीन्स यहाँ पे जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, स्टोरेज, वेयर हाउसेज, ये सारी चीजें हमारी कहाँ हो जाएंगी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो है कि इसके बारे में भी डिसीजन लेना होता है हमें, तो वो भी हमारा कहाँ होता है, मार्केटिंग के अंतर्गत ही होता है। नेक्स्ट हमारा प्राइसिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज। आपको ये पता है कि आप कितना भी अच्छा गुड्स बना लीजिए, अगर आप उसकी प्राइसिंग अगर सही से नहीं कर रहे हैं तो आपका वो गुड्स जो है कि मार्केट में नहीं बिकेगा। तो इसलिए
जो है कि मार्केटिंग क्या करता है, प्राइसिंग मेथड्स और उसकी क्या पॉलिसीज होनी चाहिए इसके बारे में भी स्टडी करता है। ये भी इसका एक एरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रमोशन डिसीजन। आपको ये पता है कि हम कोई भी गुड्स बना लें, कितना अच्छा भी गुड्स बना लें, कितनी भी अच्छी उसकी प्राइसिंग कर लें, कितना भी सस्ता और सस्ते में हम जो है कि लो कॉस्ट में या फिर मिनिमम कॉस्ट में क्वालिटेटिव गुड्स प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दें, बट अगर कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, हम उनको उसके प्रोडक्ट के बारे में हम कम्युनिकेट ही नहीं किए हुए, तो वो जो है कि हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक सकता है और बिकेगा भी तो बहुत सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हमें प्रमोशन डिसीजन लेना होता है और प्रमोशन डिसीजन लेने का काम होता है वो भी कहाँ होता है, मार्केटिंग के अंडर ही होता है, मार्केटिंग के अंडर में ही आता है, इसका ही एक एरिया होता है। नेक्स्ट हमारा होता है आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज क्या करता है, ये फीडबैक मैकेनिज्म को क्रिएट करता है। आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसका सक्सेस फेल्योर उसके फीडबैक पे डिपेंड करता है। मीन्स आपने किसी प्रोडक्ट को बेचा, उस प्रोडक्ट में कोई कमी है, अगर आप फीडबैक नहीं लेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके इस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी थी और क्या उसमें डिफेक्ट था। अगर आप फीडबैक लेते हैं तो फीडबैक लेकर आप अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करके फिर मार्केट में उसको रिलॉन्च कर सकते हैं। तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एक एरिया होता है मार्केटिंग का, यानी कि ये सारे हमारे जो है कि कंज्यूमर रिसर्च एनालिसिस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज, प्रमोशन डिसीजन, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारे के सारे हमारे क्या है, स्कोप ऑफ मार्केटिंग, यानी कि ये सारे के सारे मार्केटिंग के ही एरिया हैं। हम मार्केटिंग के अंदर ही इन सभी की स्टडी करते हैं। ये मार्केट के एक तरह से जैसे अलग अलग ब्रांचेस, आप आगे जब जाएंगे तो आपको जैसे कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से मार्केटिंग को मार्केटिंग जब आप ऑनर्स लेंगे तो उसमें पढ़ने को मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट सर्विसेज जो 4 P's होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अलग अलग, जैसे कि आप आगे जाएंगे तो आपको जो है कि प्रमोशन के बारे में अलग से एक जो है कि सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है कि आपको अलग से ये सब पढ़ने को मिलेंगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं ये सारी की सारी चीजें कहाँ मार्केटिंग के अंदर ही स्टडी की जाती हैं और ये सब मार्केटिंग के स्कोप कहलाते हैं। अब हम लोग आगे जो है कि ये तो आज हमारा जो है कि ये इंट्रोडक्शन, आपका मार्केटिंग इंट्रोडक्शन ओवर हो गया, बट मैं आपको इसके साथ साथ कुछ बोनस में भी बताना चाहूंगा जो कि जनरली आपको कहीं और जो है कि नहीं, बहुत छोटी चीजें हैं, वो बहुत माइनर डिफरेंस वाली चीजें हैं, तो मैं उसको बोनस के तौर पे अभी मैं आपको उसको शॉर्ट में बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। हालांकि हमने पहले वीडियो में इसके बारे में बात किया है, बट मैं आपको बहुत ही नटसेल वे में इसको समझा देना चाहता हूँ एक बोनस पॉइंट के तौर पर कि दोनों के बीच में मेन बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर एक बेसिस बनाया हुआ है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। बेसिस में सबसे पहले फोकस की बात करते हैं कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का फोकस किस पर होता है। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का फोकस जो होता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर होता है। मीन्स ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में बस ज्यादा प्रोडक्शन करो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये होता था। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स पे फोकस किया गया है कि हमें कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। अब हम बात करते हैं एम। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का एम क्या है, टू अर्न मोर प्रॉफिट थ्रू हायर सेल्स वॉल्यूम, मतलब सेल्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना किसका एम था, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है, टू अर्न प्रॉफिट आफ्टर सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स, मतलब हमें प्रॉफिट तो अर्न करना है लेकिन कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के बाद ही। नेक्स्ट हमारा थर्ड है कंज्यूमर वेलफेयर। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में कोई प्लेस ही नहीं था, कंज्यूमर वेलफेयर के लिए कोई प्लेस नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने आपको उसमें बताया था कि इसमें बाइंग, सेलिंग और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो फिर हम कंज्यूमर वेलफेयर को उसमें कहाँ लाएंगे। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है कि कंज्यूमर वेलफेयर को प्लेस दिया गया और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया गया, किसके थ्रू, कंज्यूमर वेलफेयर के थ्रू। तो बेसिकली यही 3 डिफरेंस है हमारा किसमें, ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। एक चीज मैं और आपको बोनस के तौर पे एक पॉइंट और बताना चाहूंगा जो कि आपका है सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस। जनरली लोग सेलिंग और मार्केटिंग को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन मैं इसके बीच में भी आपको डिफरेंस बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा। तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन
सेलिंग एंड मार्केटिंग, सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जनरली लोग बोलते हैं कि सेलिंग और मार्केटिंग एक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है। हम देख लेते हैं। पहला डिफरेंस क्या है, फोकस ऑन प्रोडक्ट। सेलिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, लेकिन जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो फोकस ऑन कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। मार्केटिंग में कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स पर फोकस किया जाता है। सेलिंग में क्या होता है, सेल्स आर प्राइमरी मोटिव, मतलब कि सिर्फ हमें चीजों को बेचना यानी सेल करना हमारा प्राइमरी मोटिव होता है। लेकिन जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज प्राइमरी मोटिव, मतलब कंज्यूमर को हमें सेटिस्फाई करना है, सिर्फ प्रोडक्ट को ही नहीं बेचना है। थर्ड हमारा है अर्निंग प्रॉफिट थ्रू सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ये सेलिंग में आता है कि अर्निंग प्रॉफिट थ्रू सेल्स मैक्सिमाइजेशन, मतलब सेल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और हम प्रॉफिट अर्न करें, ये हमारा सेलिंग में आता है। लेकिन हमारा मार्केटिंग की जब बात करेंगे तो अर्निंग प्रॉफिट आफ्टर सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद ही हम क्या प्रॉफिट अर्न करेंगे, मार्केटिंग में आएगा। और लास्ट है हमारा एम्फेसिस ऑन सेलर। सेलिंग में क्या होता है कि सेलर को वैल्यू दिया जाता है, सेलर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। और जब मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग में हम आज कहते हैं ना कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, यानी कि बायर। कंज्यूमर हमारा क्या है, मार्केट का किंग, मार्केट का राजा होता है। तो हम बायर के ऊपर फोकस करते हैं, किसमें, मार्केटिंग में, एम्फेसिस ऑन बायर्स। तो ये हमारा था डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। तो आज हमारा ये टॉपिक मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया, इसका पूरा चैप्टर क्लोज। तो हमने जो भी चीजें यहाँ पढ़ी है, अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को लिख सकते हैं, उसका आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मार्केटिंग और ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है। ट्रेड में और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। जनरली एक्सचेंज तो ट्रेड में भी होता है, मार्केटिंग में भी बाइंग सेलिंग होती है। तो हमें क्या ऐसा है उसमें कि मतलब हमें उसमें डिफरेंस करना चाहिए, हमें आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी जो नई वीडियो आएगी वो आपको अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना जरूरी है, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।